जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एयरफोर्स और दोस्तों नेवी में जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दोस्तों आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। यानी कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों ये आप लोगों का इंग्लिश का पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, यानी कि दोस्तों इसमें आप लोगों को पैसेज को छोड़कर दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा सूटेबल वर्ड है वो दोस्तों यहाँ पर आएगा। आई अप्राइज्ड, फिर दोस्तों यहाँ पर देखा हिम डैश द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन होगा ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा आई अप्राइज्ड, यानी कि दोस्तों मैंने अवगत कराया। अप्राइज्ड का अर्थ है होता है दोस्तों, होता है अवगत अवगत कराना। तो यानी कि दोस्तों मैंने अवगत कराया, किसे अवगत कराया, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। यानी कि दोस्तों द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के बारे में मैंने उसे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर उसे, यानी कि दोस्तों हिम देखा, उसे दोस्तों मैंने अवगत कराया। ग्रेविटी का अर्थ दोस्तों एक तरीके से होता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं आएगा। ग्रेविटी का दोस्तों अर्थ आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा गंभीर आएगा। यानी कि दोस्तों जो गंभीर सिचुएशन के बारे में मैंने उसे अवगत कराया। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अप्राइज अगर दोस्तों किसी भी सेंटेंस में दे रखा हो, उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को केवल ऑफ का ही प्रयोग करना है। यानी कि दोस्तों उसके साथ में क्या आता है, ऑफ आता है, ये दोस्तों आप लोगों को रखना है। तो ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आई अप्राइज्ड हिम, यानी कि दोस्तों मैंने अवगत कराया उसे किसके बारे में, ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। यानी कि दोस्तों जो गंभीर समस्या थी उसके बारे में दोस्तों मैंने उसे अवगत कराया। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यानी कि दोस्तों ऑफ आएगा, वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही हैज ग्रेट एंटीपैथी डैश वाइन। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही हैज अ ग्रेट एंटीपैथी, यानी कि दोस्तों एक ग्रेट, यानी कि दोस्तों एक तरीके से महान, एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक रखता है, क्या रखता है, एंटीपैथी। यानी कि दोस्तों एंटीपैथी का अर्थ होता है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से घृणा 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 रखता है, चिढ़ रखता है। किससे रखता है, वाइन से। यानी कि दोस्तों वह दारू से, यानी कि दोस्तों वाइन क्या होता है, दारू से दोस्तों वो एक तरीके से घृणा रखता है। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों जो एंटीपैथी के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों को एंटीपैथी दिख जाए घृणा के साथ में दोस्तों, कौन सी प्रीपोजिशन आती है, वो टू आती है। यानी कि दोस्तों ही हैज ग्रेट एंटीपैथी, यानी कि दोस्तों वो बहुत सारी घृणा रखता है। किससे दोस्तों, टू वाइन। यानी कि दोस्तों शराब से वो दोस्तों बहुत सारी घृणा रखता है। तो ऑप्शन ये, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, टू आएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है थू रिच, फिर दोस्तों यहाँ पर देखा है सी इज नॉट टेस्ट ऑफ हर वेल्थ। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा, यानी कि दोस्तों जो सूटेबल वर्ड है यहाँ पर कौन सा आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा थो रिच, यानी कि दोस्तों एक तरीके से, यानी कि दोस्तों थो, यानी कि दोस्तों हालांकि वह, यानी कि दोस्तों वह पैसे वाला है, यानी कि दोस्तों यद्यपि वह पैसे वाला है। सी इज नॉट, यानी कि दोस्तों वह नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को बताना है कौन सा सूटेबल बढ़ाएगा। ऑफ हर वेल्थ, यानी कि दोस्तों एक तरीके से वह दोस्तों यहाँ पर वेल्थ, यानी कि दोस्तों एक तरीके से वह दोस्तों सक्षम नहीं है किसी भी तरीके, एक तरीके से स्वास्थ्य नहीं रखता है। किस तरीके से स्वास्थ्य नहीं रखता है, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वेन आएगा। यानी कि दोस्तों वेन का अर्थ होता है एक तरीके से व्यर्थ है, यानी कि दोस्तों जो भी वो रखता है। और यानी कि दोस्तों सी इज नॉट है, यानी कि दोस्तों व्यर्थ, यानी कि दोस्तों सी इज नॉट वर्थ ऑफ द हर वेल्थ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, वेन आएगा। सी इज नॉट वेन ऑफ हर वेल्थ, यानी कि दोस्तों वह अपने स्वास्थ्य से, वह दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य से वह सुखी नहीं है। यानी कि दोस्तों वेल्थ, यानी कि दोस्तों उसका स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वेन आएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होता है व्यर्थ, होता है बेकार होता है, यानी कि दोस्तों उसका स्वास्थ्य है वो बेकार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वेन आएगा। और दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दोस्तों ये दोनों एक जैसे दे रखा है, वेन और दोस्तों वेन। यहाँ पर दोस्तों कौन सा वेन आएगा, वी ए आई एन। इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, बेकार होता है, व्यर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, ही वार्नड द इंस्टीट्यूशंस डैश फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सी किस तरीके की प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही वार्नड, यानी कि दोस्तों उसने चेतावनी दी, चेताया, उसने दोस्तों क्या चेताया। फिर दोस्तों द इंस्टीट्यूशन, यानी कि दोस्तों जो इंस्टीट्यूशन एक तरीके से की जो दोस्तों संस्था थी उसे दोस्तों चेताया। कौन सी संस्था थी दोस्तों, तो फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी कि दोस्तों जो एक तरीके से फाइनेंशियल होता है वित्तीय, और क्राइसिस होता है यानी कि दोस्तों जो संकट के समय में दोस्तों जो दोस्तों जो संकट मंत्रालय होता है उसको दोस्तों चेता है। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ऑफ आएगा। यानी कि दोस्तों उसने किसको चेताया, यानी कि दोस्तों इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ही वांट, यानी कि दोस्तों उसने चेताया, इंस्टीट्यूशन ऑफ, यानी कि दोस्तों जो संस्था थी, किसकी संस्था थी, फाइनेंशियल क्राइसिस की संस्था को उसने दोस्तों चेताया। तो ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा वी हैव सीन फिर दोस्तों डैश ऑफ पिजेस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पिजन्स नहीं दे रखा, पिजन्स यानी कि दोस्तों कबूतर। यहाँ पर दोस्तों कबूतर के झुंड को दोस्तों वो क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोस्तों कबूतर नहीं दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों दे रखा पिजिस, यानी कि दोस्तों पिजर होता है एक तरीके से सुअर के बच्चे को दोस्तों क्या बोलते हैं, यहाँ पर पिजिस बोलते हैं। यानी कि दोस्तों वी हैव सीन यानी कि दोस्तों हमने देखा, क्या देखा यहाँ पर दोस्तों एक सुअर के बच्चों का झुंड, यानी कि दोस्तों जो सुअर के बच्चों का झुंड है दोस्तों उसे क्या बोला जाता है, उसे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है यहाँ पर ब्रेस, ब्रेस का अर्थ दोस्तों क्या होता है, जो शुगर के बच्चों का झुंड होता है उसे दोस्तों यहाँ पर ब्रेस बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। वी हैव सीन है यानी कि दोस्तों ब्रेस ऑफ फिजिक्स, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है इन्फेंट ऑफ मेयर इज कॉल्ड, यानी कि दोस्तों इन्फेंट एक तरीके से शिशु होता है जो बच्चे होते हैं, यानी कि दोस्तों मेयर घोड़ी के बच्चों के दोस्तों यहाँ पर उनको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड ऑफ। तो आपको बताना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इन्फेंट ऑफ मेयर, यानी कि दोस्तों जो घोड़ी के बच्चे, यानी कि दोस्तों मेयर एक तरीके से घोड़ी, उसके दोस्तों बच्चों को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, दोस्तों घोड़े तो नहीं बोला जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो तो बच्चे हैं। यहाँ पर दोस्तों बिच होता है वो दोस्तों कुतिया का नाम होता है, बिच दोस्तों उसे कुतिया बोलते, कुतिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, बिच बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कौन सा आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा COLT, यानी कि दोस्तों COLT बिल्कुल सही है। इन्फेंट ऑफ द मेयर इज कॉल्ड, यानी कि दोस्तों उसे कोल्ट बोला जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फिली होता है यानी कि दोस्तों इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि दोस्तों इसका यानी कि दोस्तों ये अगर दोस्तों मेल है तो इस तो एक तरीके से फीमेल है, इसे दोस्तों फीमेल को यहाँ पर फिली बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन का, कोल्ट है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सी मीनिंग है वो दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखा है इम्प्रैक्टिकेबल, तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इसमें मीनिंग में क्या कमी है, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों ये भी देखिए, यानी कि दोस्तों डिलाइटेबल, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रेगामेंटिक, यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रेगामेटिक, यहाँ पर दोस्तों देखिए फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए डिनिग्रेट। तो आपको बताना है इन मीनिंग में दोस्तों कौन कौन सी गलती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मीनिंग दे रखी है IMPRACTICE फिर ABLE, इसमें दोस्तों मीनिंग में कमी है, यानी कि दोस्तों ये मीनिंग है बिल्कुल गलत मीनिंग है। यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके की मीनिंग नहीं होती है, यानी कि दोस्तों इस मीनिंग का यानी कि दोस्तों जो मीनिंग होती है वो असली मीनिंग है, यानी कि जो सही मीनिंग होती है उसे दोस्तों क्या बोला जाता है, उसे दोस्तों मीनिंग को बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यानी कि दोस्तों जो मीनिंग होती है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं IMPRA, दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है IMPRACTI फिर दोस्तों CABLE। यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या कमी रहेगी, यानी कि दोस्तों IMPRE, यहाँ पर दोस्तों PRE दे रखा है दोस्तों, इसमें E है वो बिल्कुल नहीं आएगा, IMPRA होता है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से अव्यवहार असंभव, वो दोस्तों इसका अर्थ होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है डिलेक्टेबल, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से लोहावना, यहाँ पर दोस्तों रमणीय। उससे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है प्रेगमेटिक, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, इस तरीके इसका अर्थ होता है वो दोस्तों होता है व्यावहारिक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है डेनिग्रेट, यानी कि दोस्तों डेनिग्रेट इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, बदनाम करना। ये दोस्तों डेनिग्रेट का अर्थ होता है बदनाम करना, ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना, आपके दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है 8 से 9, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन है उसमें दोस्तों सिनोनिम्स हमसे पूछे गए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला वर्ड है दोस्तों लाउडेबल है, इसका दोस्तों जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन गई बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं लाउडेबल का दोस्तों जो सिनोनिम्स यानी कि दोस्तों अर्थ होता है वो क्या होता है, एक तरीके से दोस्तों लाउडेबल का अर्थ होता है इस तरीके से दोस्तों होता है प्रशंसनीय, यहाँ पर दोस्तों सलाद दे, यहाँ पर दोस्तों स्तुबिल, यानी कि दोस्तों जो सर यानी कि दोस्तों यहाँ पर होता है प्रशंसनीय, दोस्तों लाउडेबल का दोस्तों जो अर्थ होता है। अब दोस्तों दूसरा वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा हॉनरेबल, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ भी दोस्तों क्या होता है, प्रशंसनीय होता है। दोस्तों इसका सिनोनिम्स होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ब्लेम बर्थी, ब्लेम बर्थी दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों होता है ब्लेम यानी कि दोस्तों अपराध, यानी कि दोस्तों ब्लेम किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, बर्थी यानी कि दोस्तों जो दोषी होता है यानी कि दोस्तों जो अपराधी होता है उससे दोस्तों ब्लेम बर्थी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा पेंसिव, पेंसिव दोस्तों किसे बोला जाता है, जो चिंताग्रस्त होता है, उदासीन यानी कि दोस्तों उदासीन व्यक्ति होता है उसे दोस्तों यहाँ पर पेंसिव बोला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देर का फैटिग्यूड, यानी कि दोस्तों इसे क्या बोला जाएगा, थका हुआ व्यक्ति को दोस्तों क्या बोला जाता है, फैटिग्यूड बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा लाउडेबल, यानी कि दोस्तों लाउडेबल एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यानी कि दोस्तों जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था प्रशंसनीय होता है, उसी प्रकार दोस्तों हॉनरेबल का दोस्तों अर्थ होता है क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों प्रशंसनीय होता है। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, ये दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसको भी आप लोगों को इसका दोस्तों आप लोगों को सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पर दोस्तों देखा है ऑर्नामेंटल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा है इसका दोस्तों आप लोगों को सिनोनिम्स बताना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पर दोस्तों देखा ऑर्नामेंटल, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ एक तरीके से होता है अलंकारी या सजावटी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग शोभाकारी, जो शोभा देता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल बोलते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके का इसका यानी कि दोस्तों जो एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मैंने अभी बताया था शोभाकारी, यानी कि दोस्तों जो एक तरीके से सजावटी होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, डेकोरेटिव भी दोस्तों उसे ही तो बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा 4 ऑप्शन है, बिल्कुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है अनसिमली, अनसिमली एक तरीके से दोस्तों क्या होता है, गंदा होता है, अयोग्य होता है, उसे दोस्तों अनसिमली बोला जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा डिसफिगरेट, यानी कि दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, डिसफिगरेट दोस्तों क्या बोला जाता है, इसे दोस्तों बोला जाता है लंगड़ा लूला व्यक्ति दोस्तों जो होता है एक तरीके से पाया जाए दोस्तों उसे डिसफिगरेट बोला जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा रिवोक्ड, रिवोक्ड दोस्तों एक तरीके से बोला जाता है वापस लेना या हटाना या फिर दोस्तों रद्द करना, उसे दोस्तों रिवोक्ड बोला जाता है। ये दोस्तों मीनिंग है थोड़ी दोस्तों बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसे दोस्तों। डिसफिगर्ड यानी कि दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, अपाहिज जो लंगड़ा व्यक्ति होता है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा ऑर्नामेंटल, इसका दोस्तों अर्थ यानी कि दोस्तों जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेकोरेटिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा चूज, यानी कि दोस्तों एंटोनिम्स, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखा पुगनेंट, इसका दोस्तों आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है, यानी कि दोस्तों ये 10वां क्वेश्चन है। और दोस्तों जो भी अगला क्वेश्चन आएगा उसका भी दोस्तों आप लोगों को 10 और दोस्तों 11 का दोनों का दोस्तों आप लोगों को बताना है, यानी कि दोस्तों उनका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा। यानी कि दोस्तों पुगनेंट का दोस्तों आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में कट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पुगनेंट, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से होता है तीखा होता है, तीखा या फिर दोस्तों तीक्ष्ण, इसका दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, इसका एंटोनिम्स होता है। अब दोस्तों इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये दोस्तों तीखा होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। विनम्र दोस्तों किसे बोलते हैं, मिल्ड को दोस्तों विनम्र बोलते हैं। तो ऑप्शन सी ये तो यानी कि दोस्तों इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा शार्प, शार्प दोस्तों क्या होता है, शार्प होता है एक तरीके से तेज होता है, तीव्र होता है। यहाँ पर दोस्तों देखा एक्यूट, एक्यूट दोस्तों एक तरीके से होता है तीव्र, और दोस्तों नुकीलापन से दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा पेनिट्रेटिंग, यानी कि दोस्तों पेनिट्रेटिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसे दोस्तों क्या बोला जाएगा, इसे दोस्तों इसे तीखा बोलेंगे, यानी कि दोस्तों तीखा और दोस्तों ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा रिवेज, रिवेज ऑफ दोस्तों इसका आप लोगों को बताना है एंटोनिम से वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिवेज का दोस्तों जो अर्थ होता है वो क्या होता है, रिवेज का अर्थ दोस्तों एक तरीके से होता है विनाश होता है, विध्वंस, यहाँ पर दोस्तों बर्बादी करना या क्षति करना, ये दोस्तों इसका दोस्तों अर्थ होता है। इसका बिल्कुल विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एक तरीके से दोस्तों रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों किसी की मरम्मत करना, यानी कि दोस्तों रिस्टोर करना। यहाँ पर एक तरीके से जिसका विनाश न करना है, यानी कि दोस्तों से क्या बोलेंगे, रिस्टोर बोलेंगे। तो दोस्तों ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों दे रखा डिविस्टेड, यानी कि दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, इसका अर्थ है दोस्तों एक तरीके से उजाड़ना या नाश करना, ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। डेस्ट्रॉय, ये भी दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, नष्ट करना। रेन, रेन का दोस्तों ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, यानी कि दोस्तों रेन का अर्थ क्या होता है, बारिश होता है, यानी कि दोस्तों रेन है ये तो बिल्कुल भी इनसे सभी से अलग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों देखा है टू पास द बक, यानी कि दोस्तों इसका मीन है, आप लोगों को बताना है इसका मीनिंग है, यानी कि दोस्तों मीन से वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा टू पास, यानी कि दोस्तों किसी से होकर गुजरना, यानी कि दोस्तों टू बक, यानी कि दोस्तों बक का होता है हिरन का होता है, हिरन का अर्थ होता है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ जो निकलेगा इंडियन फ्रेज का दोस्तों जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों देखा टू पास द बक, यानी कि दोस्तों इसका होता है अपनी जिम्मेदारी से दूसरों पर थोपना, यहाँ पर दोस्तों अपनी यानी कि जो अपनी समस्या है वो दोस्तों उससे बचकर निकल जाना। इसी प्रकार से दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, टू ब्लेम ईच अदर, यानी कि दोस्तों अपना जो यानी कि दोस्तों जो भी अपनी समस्या है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, टू ब्लेम ईच अदर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ये दोस्तों वन वर्ड का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है गिव वन वर्ड, यानी कि दोस्तों फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका दोस्तों आप लोगों को वन वर्ड बताना है। वन हु इज ब्रेकर, फिर दोस्तों ऑफ द इमेज एंड यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिशंस, तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति, वन हु ब्रेकर यानी कि दोस्तों जो तोड़ता है, तोड़ने वाला है, इमेजेस यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिमाएं होती हैं उनको दोस्तों तोड़ने वाला है, और दोस्तों किसका है, ट्रेडिशंस यानी कि दोस्तों परंपराओं को जो तोड़ने वाला व्यक्ति होता है उसे दोस्तों क्या बोला जाएगा। आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
यानी यहाँ पर दोस्तों कोई भी ऑप्शन है वो नहीं दे रखा, तो आप फिर भी आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों कोई की दोस्तों एग्जाम में यानी कि दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, पर दोस्तों आप लोगों के एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन मिलेंगे, पर दोस्तों ये क्वेश्चन है इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों गिवन वन वर्ड, यानी कि दोस्तों जो ऐसा यानी कि दोस्तों वन वर्ड बताना है, यानी कि दोस्तों वन हु इज ब्रेकर ऑफ द इमेज, यानी कि दोस्तों ट्रेडिशन, एक ऐसा व्यक्ति यानी कि दोस्तों जो बिल्कुल तोड़ता है, यानी कि दोस्तों इमेज प्रतिमा, और दोस्तों किसको तोड़ता है, फिर यहाँ पर दोस्तों परंपराओं को तोड़ता है, उसे दोस्तों क्या बोला जाता है, लीनोक्लास्ट बोला जाता है। इसकी मीनिंग होता है दोस्तों आप लोगों को लिख लेनी है, LEONOCLAST, इसे दोस्तों क्या बोला जाता है, इसे दोस्तों लीनोक्लास्ट बोला जाता है, जो दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा और दोस्तों किसको तोड़ता है, यानी कि दोस्तों परंपराओं को तोड़ता है, ऐसे दोस्त व्यक्ति को दोस्तों, ऐसा दोस्तों एक ना कोई कहीं ना कहीं यानी कि दोस्तों एक दो घर में दोस्तों मिल ही जाता है, ये जो दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा यानी कि दोस्तों परंपराओं को तोड़ता है, यानी कि दोस्तों वो विश्वास नहीं करता, यानी कि दोस्तों आपके घर में बनाए एक तरीके से दोस्तों अंडे नहीं खाना है, फिर भी दोस्तों वो अंडे खाता है, परंपराओं को दोस्तों तोड़ देता है, इसी प्रकार से दोस्तों उसका क्या बोला जाता है, लीनोक्लास्ट बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन की भी अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से दोस्तों आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों इन सभी की पीडीएफ दी जाती है, वहां पर से दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा यहाँ पर दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है द पास्ट टेंस ऑफ ड्रू। दोस्तों यहाँ पर ड्रू एक तरीके से होता है, एक तरीके से खींचना, ड्रॉ दोस्तों यहाँ पर देखा ड्रॉ, इसकी दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म है दोस्तों, हमसे पूछी गई है। इसकी ड्रॉ की दोस्तों जो पास्ट फॉर्म होती है दोस्तों क्या होगी, आप लोगों को बताना है, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, DREW, दोस्तों उसे क्या बोला जाता है, DREW, दोस्तों जो पास्ट की यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर खींचने की दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म होती है, उसे दोस्तों क्या बोला जाता है, DREW बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह बहुत ही आसान सा यानी कि दोस्तों क्वेश्चन था, इसको दोस्तों आप लोगों ने कर दिया होगा बहुत ही, यानी कि दोस्तों इसमें तो कोई भी ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं है। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।